बेबाक बोल के लिए पहचाने जाने वाले हिसार के नारनौंद हलके से जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम ने हुड्डा को लेकर कहा कि हरियाणा में हुड्डा जाटों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन दूसरी जातियों में हुड्डा का कोई जनाधार नहीं है। रामकुमार गौतम ने यह भी कहा कि खट्टर हरियाणा में फिर से अगली सरकार बना सकते हैं, लेकिन कुछ गलत फैसलों पर मनोहर लाल खट्टर किसी की सुनते नहीं हैं। हरियाणा से राजनीति से जुड़े तमाम सुलगते सवालों को लेकर जेजेपी विधायक राजकुमार गौतम से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। हिसार के नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रामकुमार गौतम जी, नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर लेते हैं। विकास के लिहाज से क्या कुछ तस्वीर इस वक्त बनी हुई है? मुझे लगता है कि हिसार से लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र यानी नारनौंद तक आप सड़क के रास्ते ही जाते होंगे। देखिए, ऐसा है, विकास तो नारनौंद का मैं तो करा नहीं पाया। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, 3 गांव में उनका प्रोग्राम था, मेरे गांव में नारनौंद में भी था। तो इस पर्टिकुलर जो ये उनका दौरा था, ये बड़ा कीमती दौरा था। उन्होंने पहले गुराना गए, तो गुराना बेचारा 3 धड़ों में बटा हुआ था, ब्लॉक कहीं, कोर्ट कहीं, थाना कहीं। तो वो सारा उनकी मांग मान के वो बरवाड़ा में मांग थी कर गए। एक उनका ये था कि खानपुर और उसके आसपास के 1-2 गांव में 100 एकड़ ज़मीन सरपंच ने बताया था। वो कहते हैं जी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाओ, हमारे यहाँ बेरोजगारी भी बहुत है, तो वो भी उनकी मंजूर कर गया। हमारे यहाँ और तो अनेक सरपंचों ने, किसी ने जो मांग दी, उन्होंने कहा भाई पूरा कोशिश करेंगे करने की। नारनौंद में मैंने कहा था कि सबसे बड़ी जो मांग है हमारी कोर्ट की है। सब डिवीजन हो और कोर्ट ना हो तो कोई ख़ास फिर मज़े की बात रहती नहीं। तो उन्होंने 1.25 एकड़ ज़मीन पड़ी थी जो बेकार पड़ी थी, बिजली बोर्ड के उसमें यूज़ में थी पहले, अब खाली पड़ी। उन्होंने फ़ौरन वो जुडिशियल कम्प्लेक्स के लिए हमारी दे दी। प्रक्रिया चल रही है, मुझे उम्मीद है हो जाएगी। तो मेरा सवाल ये था कि आप हाँसी से जींद के रास्ते पर जाते होंगे, कल मैं भी उसी रास्ते पर गया था। सड़क तो मुझे वहाँ पर हाँसी से जींद के रास्ते पर कहीं दिखी नहीं। सड़क नाम का कुछ ऐसा यहाँ बना हुआ था, कुछ ऐसा कभी था, ऐसा कुछ एहसास मुझे हुआ। मैं बताता हूँ, ऐसा है, हाँसी जींद रोड बहुत ही खराब हालत में, शायद ही हरियाणा में, मुझे नहीं पता कोई और इससे खराब होगी। तो मैं अनेक बार ये मुद्दा उठा भी चुका हूँ, विधानसभा में उठा चुका, मुख्यमंत्री जी को पर्सनल कह चुका। यहाँ तक कि मैंने एक बार तो दुष्यंत को भी कह दिया था। मैं कहा भाई तुम बापू बेटा गए थे नारनौंद, कह रहे थे हमारा हल्का है, हम संभालेंगे। मैं कहा सड़कों की हालत बहुत खतरनाक है, उसको ठीक करो। अभी भी मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा था। तो नारनौंद की पर्टिकुलरली जो बीच में ज़मीन आती है शहर में, उसका काम अभी फौरन शुरू होने जा रहा है, मुझे जैसा कि SC नर्स ने बताया है। तो अभी तक हालत बहुत खराब है, क्योंकि ये सड़क जो बनी थी जब इलेक्शन चल रहा था अपना विधानसभा का, उस समय बनने लग रही थी। तो कैप्टन को इलेक्शन लड़ना था ना, अभी राजनीतिक खात्मा रामकुमार गौतम का करना, इसलिए सड़क नहीं बनाई। ऐसे है, बनने लग रही थी सड़क, उस वक्त बनी थी, ठीक है, लेकिन वो बनी इतनी गंदी थी। एक तो इतना पावरफुल था अपना जो कैप्टन अभिमन्यु था, तो उसने वो सड़क मंजूर भी जो कराई सिर्फ राजस्थल तक, हाँसी से राजस्थल, उसमें भी बनती बनती टूट गई, वो अच्छी हालत नहीं थी। तो सड़कों की तो हालत बहुत दयनीय है। लेकिन अब इस समय कुछ सड़कों का काम शुरू होगा, और शुरू गांव में तो हुआ भी है नारनौंद में, और अभी भी कह रहे थे वो, मेरे को SC ने बताया कि जी बहुत जल्दी ही उसका काम शुरू करवाएंगे। रामकुमार गौतम हो गया। रामकुमार गौतम को सियासी हस्ती के रूप में माना जाता था, लेकिन आपने पत्रे कब से देखने शुरू कर दिया? आपको कैसे पता लग गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले मुख्यमंत्री हैं? आपने खुद मुख्यमंत्री को ये बात बता दी? पहले मैं अपना आपको जो पहला जवाब है वो दे दूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा है, उनका तीसरा दौरा था उगाड़न का, मुख्यमंत्री जी का। तो वहाँ मेरी मेन मांग थी जो इलाके की मांग थी, और तो बहुत चीजें वो मंजूर कर गए, लेकिन सबसे बड़ी मांग उस इलाके की जो है
वो है बास, पहले ब्लॉक होता था बास में, उसका नाम हांसी सेकंड रख दिया और हांसी में शिफ्ट कर दिया। 20 गांवों को बड़ी भारी प्रॉब्लम है जो उस ब्लॉक में आते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग रखी है। उन्होंने कहा मैं ध्यान करूंगा, कोशिश करूंगा, कोई एश्योरेंस नहीं दिया उन्होंने। ये सबसे बड़ी मांग है। बाकी अनेक जितनी मांगे थी वो पूरी कर गए। कुल मिला के दौरा बड़ा शांति प्रिय और बहुत बढ़िया रहा जहाँ तक उनकी बात है। अब आप पत्रे की बात कर रहे हो, आपने तो हुड्डा साहब का पत्रा देख दिया? नहीं, वो भी विधानसभा में खड़े हो? नहीं, ऐसा था, वो तो डिबेट शुरू था कोई बीसीए का मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ सीटें उन्होंने रिजर्व कर दी म्युनिसिपल कमेटियों में और पंचायतों में, तो उसके लिए रणबीर गंगवा उनका धन्यवाद कर रहा था। तो मैंने भी उनका धन्यवाद किया भाई, क्योंकि बीसीए के ऐसे लोग हैं जो अपने बलबूते पे नहीं बना सकते, कोई ना कोई सरपंच बना सकते, ना कोई एमसी बना सकते, इनके लिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। तो रणबीर गंगवा ने उनका धन्यवाद किया। उसके बाद फिर मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा देखो, वो कहता है जी मैं चाहता हूँ, भगवान से दुआ करता हूँ कि आप अगली बार भी रिपीट करो। तो मैंने कहा था भाई खट्टर साहब मुख्यमंत्री जब रिपीट करेंगे, जब बनेंगे दोबारा, जब मेरी बात मानेंगे। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा। मैंने ये कहा था उनको। और असलियत तो ये है कि इस वक्त हरियाणा में और कोई पार्टी है नहीं। कोशिश में लगे हुए हैं, इनेलो भी लगी हुई है, आम आदमी वाला भी लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो मुकाबला है हरियाणा में बीजेपी का, और जिस पार्टी में हुड्डा होगा, हुड्डा का ग्राफ जाटों में 1 नंबर पे है इस वक्त, और जाट अपने हरियाणा में 21% अकेले ही हैं। लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि जाटों के अलावा हुड्डा का किसी दूसरी जाति में कुछ नहीं है। हुड्डा साहब का दूसरी जातों में आधार नहीं है। तो मैं आज भी कहता हूँ हुड्डा साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दूसरों में आधार बनाने के लिए। बाकी उनका विरोध जैसे कर रहे हैं, अपना ये सैलजा है, हमारी वो किरण चौधरी है, रणदीप सुरजेवाला। देखो रणदीप सुरजेवाला का तो कोई बेस अपने हल्के से अलावा है नहीं ज़्यादा। किरण चौधरी का बेस भी इस बार मुझे बड़ा दुख हुआ। एमएलए बनने के लिए उसने दुष्यंत की माँ को एमएलए बनाना पड़ा, अपना वोट बैंक उसको ट्रांसफ़र कर दिया वहाँ। तो मुझे बड़ा दुख आया कि एक ऐसा भी समय था चोई बंसीलाल ने विकास पार्टी बनाई थी और उनके 6 सीट में से 5 एमएलए भिवानी में बने थे। भिवानी के लोगों पे बड़े भारी एहसान है, मगर आज उनकी वारिस तो रणबीर महेंद्रा भी ये बेटा है उनका सन इनला सोमवीर भी कोशिश में रहता है। लेकिन वो आपस की लड़ाई ने उनको इतना कमज़ोर कर दिया कि उसको एमएलए बनने के लिए भी समझौता करना पड़ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई उनका आधार अब ज़्यादा नहीं है। और सैलजा के बारे में मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन सैलजा का थोड़ा बहुत वोट बैंक आज भी है, थोड़ा बहुत वोट बैंक है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि आज हमारी जो हरियाणा की पोजीशन है, हरियाणा में नंबर 2 कम्युनिटी स्ट्रेंथ के हिसाब से, संख्या के लिहाज से चमार बरादरी है, जिसमें सैलजा जी आती हैं। तो आज देश में 1 नंबर की नेता इस कम्युनिटी की भी मायावती है। लेकिन मायावती किसी कारणवश, वो तो उन्हीं को पता होगा, या तो मोदी जी का कोई ऐसा सिस्टम है जिससे वो खुल के नहीं खेल रही सकत, वरना आज भी 1 नंबर की नेता देश में भी वही है। लेकिन हरियाणा में तो आज इस कौम में अगर कोई आधार है थोड़ा बहुत, तो वो सैलजा का ही है। ये आपने मुख्यमंत्री को जन संवाद कार्यक्रम के दौरान जो लंच दिया है, क्लीन स्वीप कर दिया आपने। कहते हैं कि सियासी पटकनियां आपने कैप्टन को इस लंच के जरिए दी है। ना, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो मेरी कोई कैप्टन अभिमन्यु से कोई दुश्मनी नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु तो बहुत पावरफुल था, उसने अनेक काम भी करवाए हल्के में, और वो अगर थोड़ा बहुत उसमें
अगर कोई चोरी चकारी नहीं होती तो काम बड़े लाजवाब काम है, अच्छे काम कराए। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो मैं तो सिर्फ इतना कि मुख्यमंत्री जी नारनौंद आ रहे थे, तो नारनौंद में आए, मैं उनको यूं भी ना पूछूं भाई खाना मेरे घर खा लेना, तो ये थोड़ी सी मेरी तौहीन थी, उनकी भी तौहीन थी कि भाई MLA का यहाँ घर में आया हुआ हूँ और उसने खाने के लिए भी नहीं पूछा। तो मैंने खाने के लिए उनको कह दिया भाई खाना मेरे घर खा ली, वो इतनी बात थी। नारनौंद की सड़कें तो बनी नहीं, लेकिन जननायक जनता पार्टी अपना जो वर्चस्व है वो नारनौंद में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुछ कार्यालय, परमानेंट कार्यालय भी आपकी अनाज मंडी में खोलने की तैयारी जेजेपी कर रही है। अब आपको क्या लगता है कि आप जेजेपी के साथ राजनीति करेंगे, टिकट लेंगे नहीं लेंगे, किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ जाएंगे, राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, जहाँ तक जजप्पा पार्टी का सवाल है, मैं इसको पार्टी ही नहीं मानता। ये कोई पार्टी थोड़ी है। तो ये तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता मैं, अब इसका आधार नहीं है। इस इलेक्शन में तो मैं समझता हूँ जजप्पा को बीजेपी का भी लाभ नहीं होगा, जो ये समझौता करने लग रहे हैं, जो भी ऊपर वो बनाया है NDA, उसमें इनको शामिल भी किया है। न इनको फायदा होगा बीजेपी का, ना बीजेपी को इनका, उल्टा कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। इनके कहने से वोट डालेगा नहीं। पहले चोई देवीलाल का और चौटाला साहब का, इस परिवार का ज्यादा जो असर था जाट भाइयों में था। अब उनका आधार खत्म हो चुका है, इसमें है नहीं। मेरा एक और सवाल था कि राजनीति रामकुमार गौतम आगे करेंगे नहीं करेंगे, किसी दूसरी पार्टी की टिकट पे चुनावी मैदान में उतरेंगे, अपने बेटे को राजनीति में लेकर? देखिए, ऐसा है, मैं पिछली बार भी मेरा विचार बिल्कुल लड़ने का नहीं था और पक्का फैसला कर रखा था हमने कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम प्रवासी पक्षी की तरह से हैं नारनौंद में। ये धरती हमारी है ही नहीं, और मेरी तो उम्र भी अब कोई नौजवान नहीं हूँ मैं। तो हमने पिछली बार फैसला कर लिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन हालात ऐसे बन गए, इलेक्शन लड़ना पड़ गया। इस बार भी मेरा 1% भी कोई विचार इलेक्शन लड़ने का नहीं है, क्योंकि हम किसी का कुछ कर नहीं पाए। जब आप जिनकी वोट लेके बनते हो उनका कुछ कर ही ना पाओ, तो फिर क्या फायदा है राजनीति का। इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं है। बाकी समय को क्या मंजूर है ये मैं नहीं जानता। ये आपके जो विरोधी नारनौंद विधानसभा में है, वो ये कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के रामकुमार गौतम विधायक थे तो हुड्डा से सेटिंग, और जब जननायक जनता पार्टी के विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं तो खट्टर से सेटिंग, बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ सेटिंग। तो ऐसे में अब वो सेटिंग किधर आप करते हैं? जहां रहते हैं उसके दूसरी तरफ आपकी सेटिंग रहती है, ये तमाम लोग कहते हैं। देखिए, मेरी हुड्डा साहब से कोई सेटिंग नहीं थी। हुड्डा मेरी इज्जत करता था। एक बात जरूर थी, जब मैं MLA बन के गाँवों में गया 2005 में, तो लोग मेरे मुंह पे ये कह देते थे हल्का तो खाली रह गया भाई, हल्का तो खाली रह गया। तो हुड्डा साहब मेरी इज्जत करते थे, तो मैं उनको कुछ काम करवाने के लिए देने लग गया। थोड़ा थोड़ा आपस में जब वो मेरे काम करते थे मैं काम दे देता था, लेकिन एक स्टेज ऐसी आई जो रोल मुझे करना चाहिए था अपोजिशन का मैं कर नहीं पाया। उसकी वजह से बीजेपी ने समझौता कर लिया चौटाला साहब से। अब चौटाला साहब तो इस पार्टी का किलर था, उसका मर्डर उसी ने किया था। समझौता होने के बावजूद अब राम भगत को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया, सब जगह मुखालफत की और कहता था बीजेपी और ब्राह्मण दिखे नहीं गए इस धरती पे, ओपनली कहता था। ऐसे आदमी के साथ फिर समझौता कर लिया उसने। तो वो मैंने उसी समय रिजाइन कर दिया, पार्टी से भी रिजाइन कर दिया, MLA से भी रिजाइन कर दिया, क्योंकि चौटाला जो है वो ऐसा आदमी है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, रिलायबल नहीं है। जो लोग उसके भरोसे यूं सोचते हो कि हम कहीं कुछ हासिल कर लेंगे, बावड़े हैं वो। ये कांग्रेस से जो नारनौंद के हैं और पूरे इस जिले का अगर मैं जिक्र करूं तो काफी ज्यादा डरे हुए से रहते हैं कि कहीं रामकुमार गौतम कांग्रेस में ना जाए। मेरा कोई कांग्रेस से वास्ता ही नहीं है। मैं तो आज की घड़ी में मैं ये चाहता हूँ, शुरू से कहता रहा हूँ खट्टर साहब को भी, भाई देखो
मैं उस राज को पसंद करता हूं जिसमें सबको सबका हक मिले। ना मैं जाट नेता पसंद करता जो किसान के बेस में आता है, और ना मैं नॉन जाट नेता पसंद करता जो 36 बरादरी का नारा लगाता है। मैं तो उस आदमी को पसंद करता हूं जो सबको सबका हक दे दे। मैंने खट्टर साहब को कई बार कहा, खट्टर साहब आप सबको सबका हक दे जाओ। हरियाणा के लोग तरस गए मुद्दत से, सबको सबका हक नहीं मिला, तो आपसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई होगा नहीं। मैं आज भी ये चाहता हूँ, मैं खट्टर साहब का वेल विशर हूँ आज भी। मैं चाहता हूँ खट्टर साहब कुछ कमियां दूर कर ले। 100% ही कैन अगेन रिपीट, लेकिन खट्टर साहब कुछ चीज़ों में कायदा कानून की तरह से ज़्यादा चलते हैं, वो पॉलिटिकल हिसाब से नहीं चलते हैं। ये ड्रॉबैक है। मैं कई चीज़ों में कहता हूँ, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया था ऑनलाइन ट्रांसफ़र। टीचर्स का ट्रांसफ़र का, एक टीचर का ट्रांसफ़र एक तनख्वाह होती थी उस ज़माने में। इन्होंने ऑनलाइन शुरू किया, बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। लेकिन अब सारे ही ऑनलाइन, पोस्टें खाली पड़ी हैं, बहुत ज़रूरतमंद आदमी वहाँ जाना चाहता है, वो नहीं जा सकता, ऑनलाइन हो गया। मुझे इससे बड़ी नफरत है इस ऑनलाइन से। एक सुधार लें। दूसरा, अब संस्थाओं को ये पैसे देते हैं, कोई डी प्लान का है, वेगी का है, HRDF का है, किसी तरह का भी पैसा है। जैसे आपकी सैनी धर्मशाला में दिया, किसी पंजाबी धर्मशाला में दिया, उसमें ई टेंडरिंग पैसा लगना फर्ज किया। धर्मशाला में 2 करोड़, MP लेड का पैसा देगा कोई 10 लाख, कोई हमारे जैसे ने वेगी के मुताबिक हिसाब से दे दिया 10 लाख। टेंडर छुटा लेगा वो 7 लाख में, ई टेंडरिंग में। 7 लाख में से हमारे एक धर्मशाला में बना था 2,80,000 दे के, और कहने लगा जी वो मेरा तो कमीशन में चला गया, JE ले गया, SDO ले गया, एक्सियन ले गया, और कहता है जी GST में चला गया। तो ये ई टेंडरिंग जो है, इट विल बी किलर ऑफ दिस गवर्नमेंट। संस्थाओं में कम से कम सुधार करना चाहिए। ये जो कैप्टन अभिमन्यु के लिए आपके जुबान पर जो मीठे बोल मैं देख पा रहा हूं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप खुद तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, अब कैप्टन अगर आपसे मदद की दरकार रखते हैं, आपसे मदद की उम्मीद लेकर आपके पास आ जाएंगे, तो ये मानकर चलें कि फिर आप कैप्टन के साथ जा सकते हैं? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, मेरे जीवन के तजुर्बे से मैंने सीखा है, वक्त करे नर के करे, वक्त बड़ा बलवान। अर्जुन का पहिया भीलों ने रोका, वही अर्जुन वही बाण नहीं चलाया। समय को क्या मंजूर है कुछ नहीं कह सकते। आज मैं ये कहूँ कैप्टन की मदद करूंगा, क्या पता हालात ऐसे बन जाए मुझे ही लड़ना पड़ जाए। वैसे ही बता रहा हूँ, मैं लड़ना नहीं चाहता 1% भी, कोई इरादा नहीं मेरा कतई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि समय बहुत बलवान है, वक्त क्या करा दे कुछ पता नहीं है किसी का भी। लेकिन कैप्टन से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कैप्टन की जगह अगर मैं इतनी पावर का आदमी होता, एक बात गारंटी से कहता हूँ, नारनौंद में कोर्ट होती। उसने काम बहुत किए, मैं नहीं कहता नहीं किए, कॉलेज बनाए हैं उसने। मैं तो 1 कॉलेज बनाए थे, उसने तो 3 और बना दिए। ITI मैंने 1 बनवाई थी, उसने 2 और बनवा दी। काम किए हैं उसने, ये नहीं कहता मैं नहीं करे। लेकिन जितनी पावर थी, पहला काम था ही इस हल्के में कुछ नहीं, कोर्ट का था। कोर्ट बनवा नहीं पाया वो, और भी कई छोटे छोटे काम। बाकी सड़कों की हालत दयनीय है। मैं कहता हूँ सड़क तो सही सड़क बनी हो तो 10 वर्ष भी नहीं हाल है। अगर आज थोड़ा सा, तो इनकी 3 में टूट गई, 4 में इनकी तो टूटाई थी। सड़क का हाल बहुत माड़ा है, इस वक्त भी बुरा हाल है। और बाकी आप क्या पूछना चाहते हो पूछो, वो कोई बात। मेरा सवाल वही है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी नजदीकियां हैं, माना जा रहा है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नजदीकियां क्या कुछ नया गुल राम कुमार गौतम के साथ मिलकर खिला सकते? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मेरा किसी तरह का कोई इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा से मैं नफरत नहीं करता हूँ। उसके साथ MLA था जब, जो चीफ मिनिस्टर था,
बाद में कांग्रेस की टिकट पे चुनाव भी लड़ा मैंने, तो उससे ताल्लुक रहे हैं वो मैं उसको अपना बैरी नहीं मानता। लेकिन उसमें उसके राज को कोई बढ़िया राज भी नहीं मानता। उसके राज जो उसने राज किया है उसको भी अच्छा राज नहीं मानता, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ। जननायक जनता पार्टी एक बड़ी रैली सीकर की धरती पर कर रही है और 30 सीटों को जीतने का दावा राजस्थान विधानसभा में जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला की तरफ से सामने रखा जा रहा है। क्या लगता है राजस्थान की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए, राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता, जाना चाहिए, कोशिश तो करनी ही चाहिए। राजस्थान जाओ, कल को गोवा में होगा, लाला जी ने गोवा में भी लड़ लिया था केजरीवाल ने, कोई रोका किसी ने उसको? रिजल्ट तो कोई आया नहीं। यूपी में लड़ाए, सबकी जमानत जब्त हुई, सब जगह हाथ पैर मार रहे। गुजरात में कांग्रेस को ले बैठा लाला जी, केजरीवाल जी, तो कोई किसी को रोक थोड़ी सकता। ये भी खड़े करो, तमिलनाडु में भी खड़े करो, आंध्र प्रदेश में भी खड़ी करो, कल को मध्य प्रदेश में निकलेगा। निकले तो गा, उनको भी पता है निकलता कुछ भी नहीं है। तो भ्रम जाल कोई हो तो बात अलग है। चलिए, रामकुमार गौतम साफ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त बड़ा ही बलवान होता है। वैसे तो राजनीति में आगे किसी भी तरह की पारी खेलने का उनका अपना कोई इरादा नहीं है, लेकिन वक्त कुछ भी फैसला करवा सकता है। लेकिन मैं एक दो बातें विशेष तौर से कहना चाहता हूँ जी, बड़ा संक्षेप में ही कहूँगा। बहुत चीजें खट्टर साहब ने की जिसका मैं कायल हूँ। बहुत चीजें नरेंद्र मोदी ने की, 370 धारा का तोड़ना, मंदिर का, राम मंदिर का निर्माण, अब ये जो था 3 तलाक वाला मामला था, अनेक काम उसने ऐसे किए हैं जिनका मैं कायल हूँ। कमियां भी बड़ी रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। खट्टर साहब ने भी अनेक अच्छे काम किए। जिस तरह से उनने ये कमेटियां रेगुलराइज की हैं, किसी ने नहीं किया आज तक हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने की। और मैं उम्मीद करता हूँ सारी कमेटियाँ, जितनी भी इलीगल कमेटियाँ, वो सारी खट्टर साहब बहुत जल्दी से जल्दी करें। इसका लोगों को भी लाभ होगा और उनको भी लाभ होगा। चलिए, रामकुमार गौतम किसके साथ है और किसके खिलाफ है ये समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। कभी वो नजदीकियां साबित करते हैं और कभी वो कहते हैं कि राजनीति में आगे पारी खेलने का उनका कोई इरादा नहीं है। फिलहाल आगे क्या होगा देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।